Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं जनरलाइज्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए है। ये रीडिंग फरवरी 2021 के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो। तो अगर आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स सी फरवरी 2021 स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर स्कॉर्पियो पीपल फॉर फरवरी 2021? What are the energies of Scorpio people for February 2021? ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर द फूल का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ swords and page of wands with the star. Okay, so Scorpio people, आप लोगों के लिए वक्त बदल रहा है और ये वक्त अच्छे के लिए बदल रहा है। ओके, इम्प्रूवमेंट्स होने वाली हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये वक्त जो बदल रहा है ना, ये आपका टेस्टिंग टाइम है। टेस्टिंग टाइम एक बुरे टाइम्स में आता है, एक अच्छे टाइम में आता है। जब बुरे टाइम में आता है तो वो इंसान की ये परख होती है कि वो कितना स्टेबल रहता है। जब अच्छे टाइम में आता है तब भी यही परख होती है कि वो कितना स्टेबल रहता है, कहीं उसके अंदर कोई ईगो तो नहीं आ रही है। उसी तरह की एनर्जीज ये अगली हैं। ओके, इन टर्म्स ऑफ योर जॉब, करियर, फाइनेंस, एनर्जी बहुत अच्छी है। ओके, आप एबंडेंस की एनर्जीज में मूव करने वाले हैं स्कॉर्पियंस। आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे। आप फर्टिलिटी की एनर्जी में मूव करेंगे फरवरी में। अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स। ओके, आपकी जिस भी फील्ड की एनर्जी के बारे में आप परेशान हैं वहां पर आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। आप अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल और बाहर से बहुत ही ज़्यादा एक हार्ड पर्सन बनने की कोशिश करेंगे और आप इसमें फेल हो जाएंगे। लोगों को पता लग जाएगा कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और अंदर आपके एक इमोशंस का एक सैलाब चल रहा है। आप उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं फरवरी 2021 में, बट उस चीज़ को आप कवर नहीं कर पाएंगे। ओके, आप एक अगर कोई स्टेबल प्रपोजल की वेट कर रहे हैं तो फरवरी में वो प्रपोजल आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है ये प्रपोजल आप किसी को दें भी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस तो आपको मिलने वाला है। ठीक है, और एक स्टेबल प्रपोजल इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ हो सकता है, वो आप किसी को दे सकते हैं या आपको कोई दे सकता है। करियर में आप अच्छा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो ओवरऑल अच्छी एनर्जी है वो इन टर्म्स ऑफ योर करियर है। ठीक है, आपको पैसे के टर्म्स में, फाइनेंस, बिजनेस, जॉब, इस टर्म्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बल्कि आप इंजॉय करने वाले हैं ये पीरियड इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, बिकॉज यहाँ पर ही आपकी ईगो चेक होनी है और डिवाइन यहाँ पर ही आपकी ईगो को चेक करेंगे कि कहीं आप ईगोइस्टिक तो नहीं हो जाते हैं। अगर आप अच्छे फेज में आ रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएं।
ओके इस तरह से आपका ये टेस्टिंग टाइम है, इस टाइम का थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। ओके एंड अबंडेंस की एनर्जीज नज़र आ रही है, प्रॉस्पेरिटी है, ओवरऑल अच्छा है। लेकिन फेब्रुअरी में आपको एक डायरेक्शनल चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे तो ये इनमें से कोई भी एनर्जी आपको नहीं मिलने वाली है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्शन आपको मिलेगी ज़रूर, अब आप उस डायरेक्शन को समझ पाते हैं कि नहीं, ये भी आपका टेस्ट ही है। अगर आप इस डायरेक्शन को समझ लेते हैं तो आप इन सारी एनर्जीज को एंजॉय कर पाएंगे, अदरवाइज फिर भटक जाएंगे। तो डायरेक्शनल चेंज होगा, चाहे इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ है, चाहे पर्सनल कुछ और चीज़ है, कुछ आपका जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ वाइज, बहुत सारी चीज़ों में आप अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ये डायरेक्शनल चेंज की एनर्जी को आपको पहचानना होगा। फरवरी में यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी है आपके लिए। आपको कोई चीट करने वाला है और वो इस तरह से आपको चीट करेगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि दूसरा इंसान आपको चीट कर गया। ओके तो इस एनर्जी से बहुत संभल कर रहिएगा, नहीं तो बाद में जब आपको पता लगेगा तो आप इस बारे में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो देयर इज समवन हु इज गोइंग टू चीट यू। ये आपके जॉब में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, आपकी लव लाइफ में हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। द अदर कार्ड ओवर हियर इज द स्टार का कार्ड है। आप पहले बीच में बहुत एडमेंट हो गए थे, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए थे इस टर्म्स में कि जो आपको चाहिए था आप उसके लिए सब कुछ कर रहे थे, आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे थे। लेकिन फरवरी में आपकी कुछ इस तरह की एनर्जी होंगी कि आपको लेट गो करना आ जाएगा, क्योंकि आप एक डार्क फेज से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, जो आपने अपने प्रीवियस मंथ की एनर्जी में देखा है, कई सालों से देख रहे हैं स्कॉर्पियंस। आप इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे, अब आप लेट गो करके आगे की तरफ को बढ़ पाएंगे। बट फरवरी का मंथ ओवरऑल इमोशंस का मंथ नहीं मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर जो कुछ भी अच्छा होगा वो आपके फाइनेंसेस में, जॉब में, करियर में ही अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, ये डायरेक्शनल चेंज है, एक डायरेक्शन जब चेंज होगी तो तभी ये एनर्जीज को आप इंजॉय कर पाएंगे। लेकिन इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ कुछ खास एनर्जीज यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं। आपकी लव लाइफ में कोई खास प्रोग्रेस होती हुई नज़र नहीं आ रही है, बल्कि आप अंदर से काफ़ी इमोशनल टर्मोइल में रहने वाले हैं कि ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, ये चीज़ ठीक है कि नहीं ठीक है। तो उस तरह की कुछ एनर्जीज हैं। आप नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशने वाले हैं और आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी भी, जहाँ पर आप केयर फ्री होकर आगे की तरफ को बढ़ पाएंगे। तो स्कॉर्पियंस बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर। इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ अगर मैं बोलूं तो कुछ खास होने नहीं वाला है फरवरी में। हाँ, आपको लेट गो करने की आदत हो जाएगी। इस चीज़ को आप समझ पाएंगे कि लेट गो भी किया जा सकता है कई चीज़ों को। ठीक है, ये हाईएस्ट एनर्जी है स्कॉर्पियंस आप लोगों की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोई वर्षफल या राशिफल है, वट एवर यू से इट। ठीक है, सबसे हाईएस्ट एनर्जी है। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप प्रीवियस मंथ की रीडिंग को देखिए, वहां पर मैं मोड ऑफ एक्शन बताती हूँ, तभी आप इन एनर्जीज को एंटर कर पाएंगे। ये एनर्जी तो इसी तरह से चलती है, ये एक स्पाइरल होता है। आप उस स्पाइरल में, एनर्जी स्पाइरल में कहाँ पर है वो आपको खुद से ढूंढना है। बट फरवरी का मंथ आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है। ओके, सो देखते हैं आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए क्या एनर्जी निकलती है। लेट्स सी स्कॉर्पियंस। सो स्कॉर्पियंस, लेट्स सी कि फरवरी 2021 में आपके लिए क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। लेट्स सी। ओके, द स्क्राइब, the light of the world, diversity, the war of the roses, and bottom of the deck पर, the lookout. Okay,
तो सबसे पहले हम बॉटम ऑफ द डेक डिस्कस करते हैं। देखिए स्कॉर्पियंस, आपको अपने देखने का नजरिया चीजों को लेकर बदलना होगा। आप अपने लिए रास्ते खुद खोजेंगे अब, क्योंकि डिवाइन ने आपको जब स्ट्रगलिंग मोड में डाला तो उन्होंने आपको बहुत सारी चीजों के लिए गाइड किया, लेकिन इस साइकिल में अब आगे कैसे चलना है ये आप अपने आप खुद देखेंगे। आप अपने रास्ते खुद तय करेंगे, और अगर आप ये रास्ते खुद से तय नहीं कर पाए तो आपकी लाइफ में फिर सब कुछ बिखरने लगेगा। आपको बहुत समझाया गया, आपको बहुत सारा टाइम दिया गया, आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया, आपकी कहीं ना कहीं अवेकनिंग भी हुई है स्कॉर्पियंस। लेकिन अगर अभी भी आप चीजों को समझे नहीं हैं, आप मैच्योरिटी से आगे नहीं बढ़ेंगे, अपना लुकआउट चेंज नहीं करेंगे, अपने लिए काम नहीं करेंगे, तो चीजें काफी हद तक दोबारा बिगड़ने के चांसेस बन जाएंगे। द अदर कार्ड ओवर हियर इज द स्क्राइब का कार्ड है। आप फरवरी में अपने में मस्त रहते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बॉदरेशन नहीं होगी कि दूसरे इंसान क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे, उसको अपने तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज है। ओके, अब आपको एक ही सिचुएशन को अलग अलग तरीकों से देखना आ गया है। फरवरी में ये जो आपकी ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है ना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। पहले क्या था, जो आपने देखा, जो आपने समझा, बस वो ही सही था। लेकिन अब वक्त और हालात ने आपको चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखना समझना सिखा दिया है। आप बहुत सारी चीज़ों में एनालिसिस कर पाते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगी। आपका आउटलुक चेंज हो रहा है। ओके, आप चीज़ों, आपका विजन चेंज हो रहा है, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। आपको समझ आ गया है कि एक ही चीज़ को डिफाइन करने के 6 अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और आप उस तरह से अब फरवरी में एक्ट करने वाले हैं, चीज़ों को ब्रॉडर स्केल पर समझने वाले हैं। द वॉर ऑफ द रोजेस। देखिए, आपको दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अभी आप उस पोजीशन पर नहीं हैं। पहले बीच में अगर मैं कहूँ तो 2017-18 में आप जो भी करते थे ना, वहां पर आप जीत जाते थे। मतलब आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, और आपको ऐसा लगता था जो आपने जीत हासिल कर ली है ये लॉन्ग टर्म जीत है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपका ब्रेकडाउन पीरियड आया, और उस ब्रेकडाउन पीरियड के अंदर, वैसे तो आपका ब्रेकडाउन पीरियड स्कॉर्पियंस नियरली 2014 ऑनवर्ड्स चल रहा है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। लेकिन आपका हमेशा अपर हैंड इस वजह से रहा कि कहीं ना कहीं आप जीत जाते थे, आपको रास्ता मिल जाता था सिचुएशन में से निकलने का। चाहे आप नेगेटिव लोगों के साथ थे, आपके साथ सही चीजें नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी उसमें से रास्ता मिल जाता था। लेकिन पिछले 2 साल से आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं, आपके लिए कंडीशंस डिफिकल्ट होती जा रही हैं। एंड सेम विद दिस थिंग, अभी आप उस टर्म्स में नहीं है कि आप किसी को गलत साबित कर पाए। आप अगर अपने आप को सरेंडर कर देंगे ना दूसरे इंसान के सामने, वो ज्यादा अच्छी चीज है आपके लिए। द अदर कार्ड ओवर हियर इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड का कार्ड है। आप अगर सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, एक सरेंडर्ड मोड में चलेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट के मोड में चलेंगे, सेल्फ लव के मोड में चलेंगे, तो आप दूसरों को एनलाइटन कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी भी एनलाइटनमेंट हो रही है, आपके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन स्कॉर्पियंस, आपके अंदर चेंजेस आने ना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप पानी जैसे अपनी शेप कंटेनर के अकॉर्डिंग ले लेते हैं ना, आप भी ऐसे ही करते हैं। आप वक्त और हालात के साथ बदल जाते हैं, आपको खुद को नहीं पता लगता है। लेकिन जिन लोगों की एनलाइटनमेंट हुई है वो इस संसार में लाइट फैलाएंगे, लोगों को
हेल्प करेंगे उनकी लाइफ को इजी बनाने में। तो अपने आप को इस मोड में रखिए। वाटर एनर्जी आपकी है, नो डाउट स्कॉर्पियंस, आपकी वाटर एनर्जी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा उसी एनर्जी में एक्ट करना है। आपके अंदर वो एक तत्व ज्यादा है, इस वजह से वो आपकी वाटर एनर्जी इस तरह से बाहर निकल कर आती है। लेकिन अब आपने इतने स्ट्रगलिंग मोड के बाद बहुत कुछ सीखा है, तो आप प्लीज उस चीज के ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो फरवरी में काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ, कुछ गाइडेंस है, बेसिकली गाइडेंस ज़्यादा है स्कॉर्पियंस आप लोगों के लिए। तो लेट्स सी विद दीज कार्ड्स कि आपका मोड ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए। व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन स्कॉर्पियंस, आपको फरवरी 2021 में क्या करना क्या है, आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो पहला कार्ड अर्थ कनेक्शन का कार्ड है। द अदर कार्ड देखते हैं क्या कार्ड निकलता है आपके लिए। मोड ऑफ एक्शन ग्रीन तारा, ओके, मैजिक मैनिफेस्टिंग एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फेथ का कार्ड है। स्कॉर्पियंस, कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर फेथ रखना होगा, आपको दूसरे के साथ इंसानियत दिखानी है और यही इंसानियत अपने साथ भी बरकरार रखनी है। आपको काम रहना है, आपको अपने अंदर अच्छाई को ढूंढना है और यही चीज लोगों में भी देखनी है। आपको अगर डिवाइन ने बनाया है तो दूसरे लोगों को भी डिवाइन ने बनाया है। इस तरह की इंसानियत आपके अंदर होनी चाहिए। ये आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है और काम रहिए, चीज़ें होंगी और अच्छे के लिए होंगी। सैटरडे को आप ब्लू कलर की किसी भी चीज़ का दान करेंगे स्कॉर्पियंस। द अदर कार्ड ओवर हियर इज अर्थ कनेक्शन का कार्ड है। आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, आपको ईगो में ऑपरेट नहीं करना है। मैंने आपको बताया ना, ये आपका टेस्टिंग टाइम है। फेब्रुअरी इज योर टेस्टिंग टाइम। जो इस टेस्ट में पास हो गया, अच्छे टाइम का टेस्टिंग टाइम है ये। जो इस टेस्ट में पास हो गया वो आगे अच्छी एनर्जीज की तरफ को बढ़ेगा, और जो इस टेस्ट में पास नहीं हुआ, जिसने अपनी ईगो पर काबू नहीं रखा, वो दोबारा एक स्ट्रगलिंग वाले फेज में आ जाएगा। तो स्कॉर्पियंस, ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है आप लोगों के लिए। यहाँ पर ग्रीन तारा माँ का कार्ड है। सुप्रीम प्रोटेक्शन, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी जो कॉर्ड्स हैं वो कट रही हैं, कार्मिक कॉर्ड्स कट रही हैं। आप अपनी लिमिटेशंस के बियॉन्ड जा सकते हैं। डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए। जो लोग डिवाइन को सरेंडर नहीं करेंगे वो आगे नहीं बढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। सब कुछ आप नहीं करते हैं, डिवाइन ही आपको गाइड करते हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और माँ ग्रीन तारा की आप चैंटिंग करेंगे, मंत्र की चैंटिंग कीजिए। द अदर कार्ड ओवर हियर इज मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है। आपको मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके विजन्स हैं, उनके बारे में आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है। अब आपकी एनर्जी उस टर्म्स की हो गई है कि आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आप तक आएंगी, वो रियलिटी बन जाएंगी। अपना फोकस क्लियर रखिएगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। स्कॉर्पियो पीपल, बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने मोड ऑफ एक्शन को बड़े ध्यान से समझिए, ग्राउंडेड रहिए, माँ तारा का मंत्र चांट कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। ओके, सो दिस इज मोड ऑफ एक्शन फॉर स्कॉर्पियंस। लेट्स सी कि डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं फॉर February 2021. What are the messages? What are the blessings from divine for Scorpions? Okay, what else? Valiant courage, finding sanctuary, and bottom of the deck is in the flow. सबसे पहले तो ये कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि एक लीडर की तरह आगे की तरफ को बढ़ते जाइए। अपने काम में पैशनेट होने की ज़रूरत है, अपनी जर्नी में पैशनेट होने की ज़रूरत है। अपने ऊपर विश्वास रखिए। ऐसा मत सोचिए कि आप किसी गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है।
आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में आगे की तरफ को चलते जाइए। अपने आप को किसी से कम आंकने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर साहस है, उस साहस के साथ आगे की तरफ को बढ़ते जाइए, लेकिन ईगो के साथ नहीं, ठीक है। द अदर थिंग इज, आपको स्पिरिचुअलिटी में एंटर करने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना, ये टेस्टिंग टाइम है, बार बार एक चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट कीजिए। आप अपना वो स्पिरिचुअल सोर्स खोल पाएंगे, आपको एक ऐसी डेस्टिनेशन मिलेगी, ऐसा रास्ता मिलेगा जहां से आपकी एक और जर्नी शुरू होगी। तो इस रास्ते को ढूंढिए और डिवाइन आपको ये डायरेक्शन दिखाएंगे फरवरी में। मैंने कहा ना, एक डायरेक्शनल चेंज होना है, वो डायरेक्शनल चेंज यही है, आपकी अवेकनिंग की स्टेट। द अदर थिंग इज एम्ब्रेसिंग एंथुसियाज्म। और अगर आपने ये रास्ता पहचान लिया तो डेफिनेटली आप इतने खुश होंगे कि आप चिल्ला चिल्ला कर अपनी खुशी बयां कर पाएंगे, आप इतने ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ओके, ये ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। एंड द अदर कार्ड ओवर हियर इज इन द फ्लो। आप घबराइए मत, जो आपकी जिंदगी में चल रहा है ना, बिल्कुल ठीक चल रहा है, सब कुछ स्मूथ है। अपने अंदर ट्रस्ट इश्यूज को क्रिएट मत कीजिए। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि गो विद द फ्लो। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपके लिए, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स, बहुत अच्छे मैसेजेस डिवाइन आपको दे रहे हैं। इन मैसेजेस को समझने की कोशिश कीजिए और फरवरी आपके लिए एक रिमार्केबल मंथ साबित हो सकता है, तो बहुत ध्यान से आगे की तरफ को बढ़िए। सो आई होप स्कॉर्पियो पीपल, आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हो सकता है अपनी लाइफ को लेकर किसी को क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। अब आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप 2 लेवल्स पर ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बटन के साथ ज्वाइन का बटन है, उसे क्लिक कीजिए, वहाँ 2 लेवल्स नजर आएंगे। जो भी लेवल आपको अपने लिए ऐप्ट लगता है, आप वहाँ पर अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर्स के लिए मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट पोस्ट करती हूँ, जिसमें हीलिंग वीडियो, मैनिफेस्टेशन वीडियो, वीडियोस ऑन डिमांड भी होती है। सो डू ज्वाइन अकॉर्डिंग टू योर विल। और अगर आपको ज्वाइन का बटन नहीं नज़र आ रहा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए, वहाँ पर पेट्रियन का ऑप्शन होगा, वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कीजिए, तो डेफिनेटली आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने को मिलेगा। सो चूज अकॉर्डिंगली एज यू वांट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।